मुझे मुझे समझ में नहीं आ रहा माँ। इतनी बड़ी खबर सुन के मैं खुश हूं या रो। ऐसे क्यों कह रही है तू? इससे बड़ी खुशी की बात तो हो ही नहीं सकती है कि यश जी के साथ तेरा ये रिश्ता नया और सुखद मोड़ ले रहा है। नहीं माँ, आप समझ नहीं रही है। इसी खुशखबरी के साथ तो यश जी की नाराजगी जुड़ी है। इसीलिए वो बोल रहे थे कि मैंने उन्हें धोखा दिया। यही है, यही है। यश जी अपनी जिंदगी में अर्पिता जी की जगह किसी को नहीं देना चाहते, लेकिन मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब हुआ कब और कैसे। एक औरत होने के नाते मुझे पता होना चाहिए मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। कुछ भी याद नहीं आ रहा है तो याद कर, पता लगा उस बात का, उस कारण का, और ये बेकार में घबराना और परेशान होना छोड़ दे आरती। बेटा, बच्चा पति पत्नी के रिश्ते को एक नई मजबूती, नया आदर देता है। और ऐसी खुशी की घड़ी में इस तरह से आंसू नहीं बहाते। नहीं। और रही बात यश जी की नाराजगी की, अगर उनकी नाराजगी का कारण ये खुशखबरी है तो भी ये धोखा नहीं है आरती, धोखा नहीं। इसलिए इस बात को अपने मन से निकाल दे कि तू यश जी को धोखा दे रही है। और यश जी को भी इस बात का पछतावा नहीं होना चाहिए आरती, क्योंकि तुम दोनों पति पत्नी हो। यह खबर तुम्हारे रिश्ते की पहचान है आरती। ये बच्चा तुम्हारे रिश्ते की बुनियाद है। और सच कहूं तो अब सही मायनों में तेरे जीवन की शुरुआत होने जा रही है। ये बच्चा मेरे लिए तो मेरे प्यार की निशानी है ही माँ, लेकिन क्या यश जी भी ऐसा सोच पाएंगे? दे सकती हैं मेरे इस सवाल का जवाब? तू चिंता मत कर आरती, सब ठीक हो जाएगा। जाके अपने कमरे में आराम कर। किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। जा। आप पूछ रहे थे ना कि आरती को इस पुनर्विवाह से क्या मिला? वो कौन सी बात है जो आरती को यश जी से जोड़कर रखेगी? अब तो समझ में आ गया ना आपको। आरती मां बनने वाली, यश जी के बच्चे को जन्म देने वाली। गणपति बप्पा ने जाते जाते इस बात का संकेत दे ही दिया कि आरती और यश जी का रिश्ता अटूट है। और आप देखिएगा इस बच्चे के जन्म के बाद आरती और यश जी के जीवन में प्यार और लगाव भर जाएगा, जो उन्हें हमेशा हमेशा के लिए बांध के रखेगा। और बहुत
खुश हूँ, बहुत खुश। कुछ मीठा बना लेती हूँ, लेकिन सुनिए, सिर्फ एक बात का डर है मुझे, इन खुशियों को किसी की नजर न लगे। समझ रहे हैं ना आप मैं क्या कह रही? मैं प्रशांत को दोबारा अपनी बेटी की जिंदगी में जहर घोलने नहीं दूंगी। वो लाख चाहे तो भी मेरी आरती की जिंदगी में कदम रखने की उसे इजाजत नहीं दूंगी। इस घर के दरवाजे प्रशांत के लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हैं। और ये बात आप भूलिएगा मत कि ये फैसला हम दोनों ने मिलकर लिया। लेकिन शोभा, मैं देखती हूँ। अरे आप लोग नमस्ते, आइए ना, अंदर आइए। आइए आइए। बैठिए। माफ कीजिए, बगैर खबर दिए चले आए। नहीं, दिल्ली गए थे हम लोग डॉक्टर से मिलने के लिए। एक्सरे रिपोर्ट्स देखने के बाद उन्होंने कहा है कि गायत्री के घुटने का ऑपरेशन जल्दी से जल्दी करवाना ठीक है। इस मामले में अब और देर करना ठीक नहीं है। जाने के पहले गायत्री की इच्छा थी पोते पोती से मिलने की, इसलिए आ गए। अच्छा किया आपने। बच्चे आप लोगों से मिलके बहुत खुश होंगे। मैं भी बुला देती। पलक, पायल, अंश, बेटा देखो आपसे कौन मिलने आए हैं। आए। दादी, दादी, दादी। अरे बच्चा, अरे मेरा बच्चा, आ जा। कैसी है मेरी राजकुमारियाँ? अच्छा। अंश, कैसा है बेटा? अच्छा हूँ दादी। बताया तुम लोगों को, दादी तुम लोगों के लिए गिफ्ट लेके आई। ये देखो, ये और ये अंश तुम्हारे लिए। थैंक यू दादी। आरती कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही है। जी, जी वो अपने कमरे में है। मैं अभी बुला देती हूँ। नहीं नहीं, रहने दीजिए शोभा जी। मैं खुद ही उससे जाकर मिल लेती हूँ। आप माँ बनने वाली हैं मिसेस इंडिया। यू आर प्रेग्नेंट। गणपति बप्पा ने जाते जाते तेरा आंचल खुशियों से भर दे। और ये बात मैं लिख कर दे सकती हूँ कि आने वाला ये बच्चा तेरे और यश जी की दूरियों को मिटा देगा, तुम दोनों को हमेशा के लिए करीब ले आएगा।